आज हम इस लेसन में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन भी कहते हैं। यह लेसन कुछ छात्रों को बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन आज हम अच्छे से बहुत सारे उदाहरण के साथ सभी नियमों के साथ समझेंगे, जिसके बाद आपको कभी इनडायरेक्ट स्पीच के लेसन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, किसी की कही गई शब्दों या बात को हम दूसरे व्यक्ति को दो तरीकों से बता सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हम कहने वाले शब्दों या बात को दूसरे व्यक्ति को जैसे के तैसे ही बता दें, और दूसरा तरीका यह है कि कहने वाले शब्दों को हम दूसरे व्यक्ति को अपने शब्दों में उसके कहे गए अर्थ को बता दें या कह दें। अर्थात दूसरे शब्दों में कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में कहें, परंतु शब्दों का अर्थ बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए। यही शब्द या वाक्य को अप्रत्यक्ष कथन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जिससे इनडायरेक्ट स्पीच बनाना आसान हो जाता है। आइए हम इस नियम को अच्छे उदाहरण से समझें। ही सेड आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ, यह डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। अब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, जिसे आप देखिए। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू सिनेमा। अब इन्हें हम कुछ नियमों के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भागों को आपस में जोड़ने के लिए किसी शब्द का प्रयोग पड़ सकता है, जैसे उदाहरण में दैट का यूज किया गया है। इनडायरेक्ट स्पीच के शब्द को बनाते समय प्रोनाउन को भी बदलना पड़ सकता है, जैसे कि उदाहरण में आई को ही में बदला गया है। थर्ड, इनडायरेक्ट स्पीच के शब्दों को बनाते समय कुछ टेंस को भी बदलना पड़ सकता है, जैसे उदाहरण में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदला गया है। कुछ समय वाक्यों में आवश्यकता अनुसार टेंस को दर्शाने वाले शब्द को और सहायक क्रियाओं को हेल्पिंग वर्ब को भी बदलना पड़ सकता है, जैसे कि नाउ बदल जाता है देन में। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कुछ टर्म्स का यूज किया जाता है, जिसे हमें समझना आवश्यक है। आइए समझें। फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस होता है उसके क्रिया को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल है ही सेड आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ। इस उदाहरण के वाक्य में सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। सेकेंड है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है ही सेड आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ। इस उदाहरण में आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ रिपोर्टेड स्पीच है। थर्ड है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में उपयोग होने वाला वर्ब को ही वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे एग्जांपल ही सेड आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ। इस उदाहरण के वाक्य में गोइंग वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इसके लिए कुछ जनरल रूल्स और कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं। जनरल रूल्स के उन नियमों को हर प्रकार के सेंटेंस के साथ बनाया जाता है, परंतु स्पेशल रूल्स के विभिन्न प्रकार के सेंटेंस जैसे असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। अब जानेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूल्स इन हिंदी, जिसमें से फर्स्ट है चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन चेंज करने के लिए हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, सन अपॉन 123 पी। इस फॉर्मूले के अनुसार फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। यही चेंज करने के नियम है पर्सन को। पर्सन चेंज के बाद सेकंड रूल है चेंज द टेंस। यदि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता है, केवल जरूरत के हिसाब से प्रोनाउन को चेंज कर दिया जाता है। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्नलिखित प्रकार से चेंज किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जबकि पास्ट सिंपल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट।
पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जबकि पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में उपयोग होने वाला मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब्स को निम्नलिखित प्रकार से चेंज किया जाता है। सेल को शुड में बदल दिया जाता है, विल को वुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में बदल दिया जाता है। इज एम आर को वॉज या वर में बदल दिया जाता है, हैज हैव को हैड में बदल दिया जाता है, वॉज या वर को हैड बीन में बदल दिया जाता है, हैड टू या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हैड टू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया जाता है, कुड या शुड को नो चेंज, इसी तरह वुड या माइट को भी नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होता है इसमें। थर्ड है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में उपयोग होने वाला निकटतम सूचक शब्द और दूरी सूचक शब्द और समय को दर्शाने वाले शब्द निम्नलिखित प्रकार से चेंज किए जा सकते हैं। देखिए, दिस बदल जाता है दैट में, दीज बदल जाता है दोज में, हियर देयर में, हेंस देंस में, नाउ देन में बदल जाता है, दस सो में और टुडे बदल जाता है दैट डे में। एस्टरडे को बदल देते हैं द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर में। इसी तरह द डे बिफोर एस्टरडे को 2 days बिफोर में चेंज कर दिया जाता है। इसी तरह टुमारो को द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में बदल दिया जाता है। टुनाइट को दैट नाइट में, दिस डे को दैट डे में, द डे आफ्टर टुमारो को इन 2 days टाइम में बदल दिया जाता है। लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक या फिर द वीक बिफोर में बदल दिया जाता है। लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ या द मंथ बिफोर में बदल दिया जाता है। लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर या द ईयर बिफोर में बदल दिया जाता है। लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर में बदल दिया जाता है। लास्ट डे को द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर में चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में, नेक्स्ट मंथ को द फॉलोइंग मंथ में, नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग ईयर में, नेक्स्ट नाइट को द फॉलोइंग नाइट में, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में और ईयर एगो को द ईयर बिफोर में बदल दिया जाता है। अब सेंटेंस में नरेशन के रूल्स जानेंगे। पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिसे कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता। सेकेंड, जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के बजाय दैट का प्रयोग किया जाता है। थर्ड, जब रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड रहे और इसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय टेल, टेल्स, टोल्ड में चेंज किया जाता है और अगर ऑब्जेक्ट ना रहे तो उसे जैसे के तैसे ही रख दिया जाता है, अर्थात कोई भी बदलाव नहीं होता। फोर्थ है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ, नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम वाले वाक्यों से संबंध हो तो टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता है। शिवम सेज आई एम वेरी हैप्पी, इनडायरेक्ट में हो जाएगा शिवम सेज दैट ही इज वेरी हैप्पी। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमे की जगह दैट का यूज हो गया है। आई को शिवम के अनुसार यानी ही में चेंज कर दिया गया है। सेकंड है, दे विल से आई एम अ गुड बॉय, यहाँ पे हो गया है दे विल से दैट ही इज अ गुड बॉय, आई को दे के अनुसार बदल दिया गया है। अब जानेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में। सोनम ने कहा मैं दुखी हूं, सोनम सेड आई एम सैड। इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, सोनम सेड दैट सी वाज सैड। इसमें देखिए आई बदल गया सोनम के अनुसार सी और दैट का यूज हो गया है। शुभम सेड टू मी आई वॉज गोइंग टू स्कूल टूडे, इनडायरेक्ट में शुभम टोल्ड मी, सेड को टोल्ड में बदल दिया गया है, दैट का यूज किया गया है एंड ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल दैट डे, टुडे का दैट डे में चेंज हो गया है। थर्ड है, सुनिधि ने कहा रचना से मैं अगले सप्ताह मुंबई जाऊंगी, सुनिधि सेड टू रचना आई शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, इनडायरेक्ट में है सुनिधि टोल्ड रचना दैट सी वुड गो टू मुंबई द फॉलोइंग वीक। अब जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग
मुख्यतः वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जनरल रूल्स के अनुसार से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय निम्न रूल्स को फॉलो करते हैं। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब में से के स्थान पर आस्क, इंक्वायर, वांट टू, नो या वंडर में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन अगर से टू का परिवर्तन सिर्फ आस्क में किया जाता है और सेड का परिवर्तन आस्क्ड में किया जाता है। सेकंड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है और रिपोर्टेड स्पीच के पहले इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, परंतु इफ या वेदर का प्रयोग तभी होगा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी वर्ब से शुरू होता है। थर्ड, इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस और प्रोनाउन आदि का परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की तरह ही किया जाता है। फोर्थ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वाक्य के अंत में इंट्रोगेटिव साइन के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ है, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन अगर सेंटेंसेस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हु एक्सेट्रा से होती हो तो दैट के स्थान पर उस जगह में प्रयुक्त क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। He said to me, are you angry? इनडायरेक्ट में He asked me if whether I was angry. said to को asked में बदल दिया गया। इन्वर्टेड कॉमा की जगह या तो if का यूज करिए या whether, केवल एक का ही यूज करना है। R बदल गया was में और you बदल गया सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी मी में पर्सन चेंज के अनुसार। सेकंड है I said to सुनिधि what do you want? सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, आई आस्क्ड सुनिधि, व्हाट का व्हाट ही रहेगा। यू बदल जाएगा सुनिधि के अनुसार यानी सी, एंड टेंस चेंज हो जाएगा वांटेड में, प्रेजेंट सिंपल इनटू पास्ट सिंपल टेंस। थर्ड है राम सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, राम आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया गया, व्हाट में ही रहेगा। योर यानी सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी के अनुसार माई हो जाएगा और इज हो जाएगा वॉज में। ये चेंज के अनुसार हमने अभी पिछले अध्याय में पढ़ा था। इंट्रोगेटिव के सेंटेंस के बाद अब हम जानेंगे थर्ड नंबर इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग मुख्यतः ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन के अर्थ की भावना को व्यक्त करने के लिए डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय निम्नलिखित रूल्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब। इसे सेंस के अनुसार ऑर्डर, कमांड, टेल, आस्क, फॉरबिड, रिक्वेस्ट, इम्प्लोर, बेग, इंट्रीट, एडवाइस, रिमाइंड, वार्म, इनकरेज शब्दों को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया जाता है। सेकंड है इन क्रियाओं के साथ ऑब्जेक्ट साथ में होना चाहिए, जैसे कि ही ऑर्डर्ड टू गो, लेकिन ये सही नहीं होगा, बल्कि हमें कहना होगा कि ही ऑर्डर्ड मी टू गो। इसलिए अगर डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में आज्ञा किसे दिया गया है इसका उल्लेख नहीं भी होता है, तब भी हमें दिए गए वाक्य में वर्ब के अनुसार से ऑब्जेक्ट लिखना है। थर्ड, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हमेशा दिया जाता है। फोर्थ है इन्वर्टेड कॉमा। इसे हटाकर उसके स्थान पर टू या नॉट टू कर दिया जाता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ब्रिंग अ पेन। सेड टू को ऑर्डर में बदल देंगे और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का यूज कर देंगे। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू ब्रिंग अ पेन। माई फादर सेड टू शुभांगी कीप क्वाइट। माई फादर ऑर्डर्ड शुभांगी टू कीप क्वाइट। इसमें भी सेड टू को ऑर्डर में बदल दिया गया और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू का यूज कर दिया गया। थर्ड है द फादर सेड टू हिज सन डोंट ड्रिंक वाइन। इनडायरेक्ट में चेंज करते समय सेड टू को प्रोहिबिटेड में बदल दिया जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर फ्रॉम का यूज कर दिया गया है। यहाँ नेगेटिव वर्ड प्रोहिबिटेड का यूज हो गया है तो डोंट का यूज दोबारा नहीं करेंगे। प्रोहिबिटेड का अर्थ होता है मना करना। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे प्रार्थनावाचक वाक्य भी कहा जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग प्रेयर, विश, ब्लेसिंग या कर्स, अभिशाप आदि के भावना को व्यक्त करते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय इन रूल्स का पालन किया जाता है। फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेड को सेंटेंस के सेंस के अनुसार प्रे, प्रेड, विश, विश्ड, ब्लेस, ब्लेस्ड, कर्स या कर्स्ड में चेंज किया जाता है। सेकंड, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। थर्ड,
ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया जाता है, मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ, वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। द मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ सेड टू को ब्लेस्ड में बदल दिया गया है और मे को माइट में बदल दिया गया है और यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी आई में बदल दिया गया है। द मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज कर दिया गया है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है द फादर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। सेड टी को विश्ड में बदल दिया गया क्योंकि फादर विश कर रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज कर दिया गया है। मे को माइट में बदल दिया गया है। यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार मी में बदल दिया गया है और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज कर दिया गया है। फिफ्थ एंड लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे विस्मयादिबोधक वाक्य भी कहा जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग जॉय, खुशी, सारो, सरप्राइज, एंगर, गुस्सा, कॉन्टेम्प्ट, घृणा, अपलॉज, रिग्रेट आदि को भावना को व्यक्त करते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय ये रूल फॉलो करते हैं। फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सेड को सेंटेंस के सेंस के अनुसार से हमें वाक्य में आवश्यकता अनुसार एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ एंगर या फिर एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट आदि शब्दों में परिवर्तित किया जाता है। सेकंड, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर उसके स्थान पर दैट का यूज किया जाता है। थर्ड, आ, ओ, अलास, ब्रेवो, हुर्रे आदि शब्दों को दिए गए सेंटेंस से हटा दिया जाता है। फोर्थ, सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन को हटाकर फुल स्टॉप का यूज करते हैं। फिफ्थ, कभी कभी किसी वाक्य में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में अधूरे या छोटे वाक्य होते हैं, तब उस स्थिति में आवश्यकता अनुसार हमें कोई उचित वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ सकता है, जिससे कि वाक्य में अर्थ पूरी तरह बना रहे। कुछ उदाहरण से हम समझते हैं। फर्स्ट है सूर्या सेड हाउ ब्यूटीफुल दिस पेन इज। यहाँ खुशी जाहिर करी जा रही है तो हम लिखेंगे सूर्या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। सेड को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का यूज करेंगे और दिस को भी दैट में यूज कर देंगे। दैट वॉज, इज को वॉज में बदल देंगे और हाउ को वेरी में, वेरी ब्यूटीफुल पेन। सूर्या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पेन। सेकेंड है सुहाना सेड व्हाट अ पेकुलर बॉय ही इज। सुहाना एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, यहाँ सरप्राइज हुआ जा रहा है तो सरप्राइज का यूज करेंगे। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज करेंगे। ही इज की जगह वॉज अ वेरी पेकुलर बॉय, व्हाट की जगह वेरी का यूज हो जाएगा, पेकुलियर बॉय। सुहाना एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट ही वॉज अ वेरी पेकुलियर बॉय। थर्ड है नॉनसेंस, इसे कह देंगे इट इज नॉनसेंस इनडायरेक्ट में। एनफ को इट इज एनफ कर देंगे। व्हाट अ फेल है तो इट इज अ बिग फॉल इनडायरेक्ट में चेंज करते समय कर देंगे। यानी इनडायरेक्ट बनाते समय हमें इट इज सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा ताकि वो सेंटेंस इनडायरेक्ट में पूरा हो सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल ज्ञान आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी से अच्छी वीडियो पहुंच सके और वो इस चैनल से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।